हेलो दोस्तों, स्वागत आप सभी का हिंदुस्तान के उभरते हुए यूट्यूब चैनल एग्जाम तक वॉरियर्स पर। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है कि एवरेज पार्ट 1 कंप्लीट हो चुका और आज हम आ गए हैं पार्ट 2 की तरफ। दोस्तों, एवरेज में पार्ट 1 में मैंने 2 क्वेश्चन कराया था, एक वर्ग वाला और एक घन वाला, ठीक है ना। तो आपको मैंने क्या वहाँ पे गलती से जो है ना योग निकाल दिया था। तो 8 संख्याओं का अगर आप निकालना तो 8 से डिवाइड कर दीजिएगा, 7 संख्याओं का निकालना है तो 7 से डिवाइड कर लिए, तो आज उसको देख लीजिएगा, ठीक है ना। चौथा या पांचवा क्वेश्चन है शायद, ठीक है दोस्तों, उसके लिए सॉरी आप सभी से। आज के क्वेश्चन टोटल दोस्तों हिंदी में है, क्योंकि थोड़ा सा टाइम नहीं मिल पाया, थोड़ा सा दिक्कत आ गई थी घर पर, जिस वजह से लिख नहीं पाया इंग्लिश में, बस हिंदी में बस यहाँ पे बोर्ड पे लिख दे रहा हूँ, ठीक है ना। मैं ये चाहता था कि आपका क्लास ना रुके, इसलिए मैं इसको पढ़ा रहा हूँ, ठीक है दोस्तों। और उसके बाद नेक्स्ट टाइम से जो है हम लेंगे टाइम स्पीड डिस्टेंस, जो कि काफी बच्चों का डिमांड आ रहा है, हो सकता है मैराथन के रूप में उसको कंप्लीट करा दूं, ठीक है दोस्तों। चलिए वीडियो को लाइक कर दिए, चैनल पर ना, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए पहला क्वेश्चन लेते हैं। यहाँ पे कह रहा है पहला क्वेश्चन, 5 सदस्यों के, यहाँ पे देखिए 13वां क्वेश्चन है ना, तो ये जगह खाली करके तब ये दोनों बता दूंगा, ठीक है। 5 सदस्यों के परिवार की वर्तमान औसत आयु 33 वर्ष है, ठीक है ना। यहाँ पे लिखा है 5 मेंबर, इंग्लिश में भी बता दे रहा हूँ, 5 मेंबर है जिनका एवरेज कितना दोस्तों 33 ईयर है, ठीक है ना। 5 मेंबर है जिनका एवरेज 33 ईयर है। कह रहा जो सबसे स्मॉलेस्ट वहां पे जो बच्चा है ना वो 9 ईयर का, सबसे छोटा जो बच्चा है वो 9 साल का है, ठीक है ना। स्मॉलेस्ट बॉय ऑफ द फैमिली इज 9 ईयर। अब कह रहा है जन्म के समय परिवार की औसत आयु क्या थी, यानी कि जब उस बच्चे का जन्म हुआ था, ठीक है दोस्तों, एक सेकेंड, जब उस बच्चे का जन्म हुआ था तब औसत आयु कितनी थी, ध्यान से देखिएगा। प्रेजेंट टाइम पे अगर हम टोटल की बात करें दोस्तों, टोटल इनका जो एज हो रहा है, और यहाँ पे क्या है 5 इंटू 33, 5 इंटू 33 हो जाएगा 165, कितना हो जाएगा 165। ऐसा इसलिए होता है, औसत बराबर कुल पदों का योग बटे पदों की संख्या होता है। तो यहाँ पे 5 सदस्य है ना, और यहाँ पे औसत आयु 33 है, तो पांचों का मिला के टोटल इस समय जो एज हो रहा है वो 165 वर्ष है, ठीक है दोस्तों। लेकिन अब यहाँ पे हम दोस्तों 45 घटा देंगे, कितना घटा देंगे 45, 45 घटा देंगे तो 120 आएगा, और 120 में हम किसे डिवाइड कर देंगे दोस्तों 4 से, तो हमारा आंसर आ जाएगा 30, ठीक है ना। 30 हमारा जो है 30 जो है एवरेज दोस्तों करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब आप सभी के माइंड में सर ये 45 क्यों घटा है, रीजन देखिए। यहाँ पे कह रहा है जो सबसे छोटे सदस्य की आयु है ना वो 9 वर्ष है, ठीक है ना, कितना है 9 वर्ष है। दोस्तों सबसे छोटा जो सदस्य है वो 9 वर्ष है, तो वह अगर 9 वर्ष है तो दोस्तों सभी लोग 9 वर्ष अधिक हुए होंगे ना, तो इसलिए 9 पंजे 45, 45 दोस्तों घटा दिया 120 आ गया। अब ये यहाँ क्या है, जन्म के समय परिवार की औसत आयु, जन्म के समय बच्चा तो 0 वर्ष का था ना, जन्म के समय बच्चा थोड़ी ना कोई वर्ष का था, तो इसीलिए हमने 4 से डिवाइड किया। पांच पांच लोग थे, एक बच्चा निकल गया क्योंकि जन्म के समय, तो 4 ही बचे, तो 4 से डिवाइड कर देंगे तो 30 हमारा दोस्तों करेक्ट आंसर आ जाएगा। इस हिसाब से क्वेश्चन को हम दोस्तों करने वाले, ठीक है। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 फिर 12, फिर हम आगे बढ़ेंगे। 3 क्वेश्चन लिख के करा दूंगा दोस्तों। आज थोड़ा सा क्वेश्चन लिख नहीं पाया, उसके लिए आप सभी से हाथ जोड़कर प्रार्थना है, क्षमा कर दीजिएगा, ठीक है दोस्तों। भाई दिक्कत होती है, सबके घर प्रॉब्लम होता है, ऐसा नहीं है कि केवल मेरे घर, तो हर एक परिवार की बात है। चलिए, कल से ही दिमाग जो है डिस्टर्ब है, इसीलिए कल भी सवाल 1-2 गलत हो गया था, ठीक है। क्या रहा है, इंग्लिश में थोड़ा कन्वर्ट करूंगा दोस्तों, परेशान मत रहिएगा। 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, ठीक है ना। एवरेज एवरेज इज 68 ऑफ 40 स्टूडेंट, ठीक है ना, यानी कि एवरेज मार्क्स ऑफ 40 स्टूडेंट्स इज 68, ठीक है ना। यदि 2 विद्यार्थियों के अंक, यहाँ पे जो 2 विद्यार्थी थे ना उनके जो जो मार्क्स है ना वो मिस्टेक हो गए, 84 की जगह पर 46 हो गया, और 48 के यहाँ पे 84 की जगह पर 48 हो गया, और 46 की जगह पर 64 हो गया। तो कह रहा करेक्ट एवरेज मार्क्स क्या होगा, अर्थात यहाँ पे सही औसत अंक क्या होगा। तो दोस्तों यहाँ पे देखते हैं सही कितना गलत कितना है। कह रहा है 84 और 84 के जगह पर और 46 की जगह पर, ध्यान से देखिएगा कैसे करते हैं। 84 की जगह पर 48 हो गया, गलत हुआ, और 46 की जगह पर 64 हो गया। इसको जोड़ लीजिए, 6 4 10, 8 और 4 12, यहाँ पे 30 आ रहा है, 130 आ गया, इधर इधर ऐड करेंगे तो कितना आएगा दोस्तों 112 आ गया। ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे जो सही औसत आयु रहेगी, जो करेक्ट एवरेज रहेगा, ध्यान से देखिएगा, मजा ना आए तो फिर कहिएगा। यहाँ पे शुरू में कह रहा है 40 विद्यार्थियों के औसत अंक 68 है, ध्यान से देखिएगा, 130 से कितना हो गया दोस्तों 112 हो गया,
यानी कि 130 लिखना था, 112 हो गया। तो कितना ज्यादा दोस्तों फर्क पड़ा हुआ है, 68 तो था ही, ठीक है ना। उसके बाद यहाँ पे क्या दोस्तों, कितना फर्क पड़ा हुआ है, यहाँ पे ध्यान से देखेंगे 130 और 112 कितने का डिफरेंस आ रहा दोस्तों, 18 का डिफरेंस आ रहा। कितने का डिफरेंस आ रहा, ध्यान से देखिएगा, 18 का डिफरेंस आ रहा ना। कितने लोगों पर डिफरेंस आ रहा, तो 40 पर बस। तो 68 प्लस इसको डिवाइड करेंगे दोस्तों तो 0.45 आ जाएगा, डिवाइड करके चेक कर लीजिएगा। तो जब इसको ऐड करेंगे तो 68.45 यहाँ पे क्या जाएगा दोस्तों, करेक्ट आंसर, ठीक है। यानी कि क्वेश्चन था, पहले आप क्या करेंगे ना, जो सही वाला है उसको आप एक साइड में लिख देंगे, गलत वाला एक साइड में लिख लेंगे, फिर आप इसको ऐड कर लेंगे, फिर इसको भी ऐड कर लेंगे, फिर देखें कमी हो रहा है या अधिक हो रहा है, तो जो एवरेज मार्क्स रहेगा उसको यहाँ लिख देंगे। अगर दोस्तों यहाँ पे कमी उतना, तो 18 की कमी है 40 स्टूडेंट पर, तो डिवाइड करके इसको ऐड कर लेंगे, तब जाकर हमारा दोस्तों क्या हो जाएगा, सही आंसर आ जाएगा। समझ में आया ना, इस तरीके से करेंगे तो मिस्टेक नहीं होगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ आ जाते हैं। कह रहा है एक समूह में, ये अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है ना, सीजीएल लेवल का क्वेश्चन है, पूछा भी गया है। एक समूह में छात्रों की एक निश्चित संख्या का औसत 72 किलोग्राम है, ठीक है ना। कोई ग्रुप रहता है जिसमें एवरेज मार्क्स सभी स्टूडेंट्स का 72 किलोग्राम है, ओके। अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 केजी है, 10 स्टूडेंट है जिनका एवरेज वेट 78 केजी है, ठीक है ना, वे लेफ्ट कर जाते हैं यानी कि चले जाते हैं। और 4 स्टूडेंट ऐसे जिनका औसत वजन 80, 4 ऐसे जिनका 80 किलोग्राम है, वो शामिल हो जाते हैं। तो छात्रों का औसत वजन 0.7 कम हो जाता है। अंत में छात्रों की संख्या क्या होगी दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन में अंत में भी पूछता है और शुरुआत में भी पूछता है, ठीक है ना। ध्यान से देखिए, यहाँ पे क्या रहा है, संख्या का औसत वजन कितना दोस्तों, 72 केजी है। कितना है, 72 केजी है। फिर कह रहा है अगर 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 किलोग्राम है, ध्यान से देखिएगा, 10 छात्र ऐसे हैं जिनका जो है वेट कितना दे रखा है दोस्तों, 10 छात्र जिनका औसत वजन दोस्तों 78 किलोग्राम है। तो यहाँ देखिए दोस्तों, ये 72 है और ये 78 है, यानी कि कितने का डिफरेंस आ रहा है, ध्यान से समझिएगा दोस्तों। यहाँ पे 72 था, ये 78 हो गया, -6 का डिफरेंस आ गया दोस्तों। अगर ये वाला अधिक रहेगा तो माइनस यूज करिएगा, और 10 स्टूडेंट तो 10 का मल्टीप्लाई कर दीजिए बस। चूंकि जो छोड़ के दोस्तों यहाँ पे ना 10 छात्र जिनका औसत वजन 78 केजी है, तो दोस्तों आप समझिएगा अगर ये कभी भी ये अधिक रहता है ना, तो यहाँ पे माइनस करके हम मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है ना। 10 छात्र का औसत, ये 72 से 78 6 जाता है, कर लिया। फिर और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है दोस्तों, 80 किलोग्राम है तो कितना ज्यादा है, 72 से 8 जाता है। कितने छात्र थे, 4 छात्र थे, ध्यान से देखिएगा। और 4 छात्र जिनका औसत वजन 80 किलोग्राम है, 80 है दोस्तों, तो 72 से कितना ज्यादा, 8 जाता है, और 4 पे इफेक्ट पड़ेगा, इसलिए 8 का 4 में मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। आप देखिए 10 का 6 में मल्टीप्लाई करें, -6 60 हो जाएगा, और 8 4 जा 32, ये चीज हो गया, ठीक है ना। अब यहाँ पे देखिए क्या रहा है, साबित तो छात्रों का औसत वजन 0.7 कम हो जाता है। कितना कम हो जाता है दोस्तों, 0.7। अब देखिए मजा ना तो कहिएगा, यहाँ पे कितने का डिफरेंस दोस्तों हो जा रहा है, 60 और 32 जोड़ेंगे, 10 में से 2 जाएगा 8, और 5 में से 3 जाएगा 2, कितना हो गया, 28 आ गया। यहाँ पे कितने की कमी है दोस्तों, -28 की, ठीक है ना। और क्या रहा है, औसत वजन 0.7 कम हो जा रहा है, इसको अगर ये हटा भी दे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 0.7 से डिवाइड कर दीजिए बस, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों। यहाँ पे जितना कमी आया और लास्ट में जो वजन कम हो रहा है ना, बस उसी से डिवाइड कर लीजिए। यहाँ पे 10 हो जाएगा, यहाँ पर भी 10 हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 280/7 डिवाइड करेंगे तो 40, यहाँ पे क्या हो जाएगा, छात्रों की संख्या 40 स्टूडेंट। लेकिन शुरू में जब पूछता तो दोस्तों 46 हो जाता, क्योंकि ये 6 जो है गए है ना, तो ये जुट जाएंगे, ठीक है ना। अब यहाँ देखिए क्वेश्चन पूरा अंत में छात्रों की संख्या 40, एक बार और आप लोग क्वेश्चन को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहले 72 था, अब यहाँ पे 10 लोग तो 78 हो गया, तो दोस्तों ये ज्यादा हो गया ना 6, इसीलिए -6 का 10 में गुणा किए तो -60 हो गया, ठीक है। ये 72 से 80 हो गया, 8 जाता है, 4 स्टूडेंट का 8 चौक के 32, इसका डिफरेंस देखेंगे दोस्तों 28 आ रहा है। 28 यहाँ कह रहा है डिफरेंस है, और वजन 0.7 कम है, बस उसी से भाग कर दीजिए, तुरंत आंसर आ जाएगा। ऐसे क्वेश्चन को इसी तरीके से हम हवा में उड़ाते हैं, ठीक है दोस्तों। इसके बाद आते हैं क्वेश्चन नंबर 11 12 13 हो गया, 14 और 15 की तरफ, ठीक है दोस्तों।
चलिए दोस्तों अगले सवाल की तरफ आ जाते हैं। ठीक है, कह रहा है, क्वेश्चन पढ़ लीजिए। 9 लड़कियां और एक लड़का लंच के लिए किसी होटल में गए। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे 9 गर्ल्स और 1 बॉय है। ठीक है ना, किसी होटल में गए, ऐसा मत करना 9 लड़कियों के साथ अकेले जाओगे, ज्यादा पैसा खर्च करना पड़ेगा। ठीक है ना, अगर प्रत्येक लड़की ने रुपये 30 दिए, ठीक है ना, और लड़के ने सबके औसत रुपए से 72,000 ज्यादा खर्च किए हो, तो लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च कर दिए। ठीक है ना, अब लड़कियां 30 दे रही हैं और ये जो लड़का सबके औसत से 72,000 ज्यादा खर्च किया। ठीक है, तो कह रहा लड़के ने कुल कितने रुपए खर्च किए, तो इंग्लिश में थोड़ा हम बता देते हैं। 9 बॉयज एंड 1 बॉय वेंट फॉर ए होटल, यानी कि होटल में गए। ठीक है ना, और गर्ल ने कितना दिया, गर्ल गिव ओनली 30 एंड बॉयज गिव 7200 मोर देन एवरेज ऑफ गर्ल्स। कह रहा टोटल रुपीज बताइए जिसे बॉयज ने जो है खर्च किया। ठीक है ना, इंग्लिश थोड़ा सा चेंज करने में प्रॉब्लम हो रही है। इसी क्वेश्चन को हम देखते हैं, फिर हम आगे बढ़ेंगे। कह रहा 9 लड़कियां, ठीक है ना, यहाँ पे कितनी गर्ल्स रहती है दोस्तों, 9 गर्ल्स। ठीक है ना, 9 लड़कियां और एक लड़का। ठीक है ना, एक लड़का कहाँ रहते हैं, किसी होटल में गए। ठीक है ना, अब ये कह रहा है अगर प्रत्येक लड़की ने रुपए 3,000 खर्च कर, मतलब 30 रुपया दिया। जो गर्ल है ना, जो गर्ल है वो कितने रुपया दे रहे, 30 रुपया दे रही है। लेकिन लड़का क्या कर रहा है, और लड़के ने सबके औसत रुपए से 72,000 ज्यादा खर्च कर दिए। ठीक है ना, अगर अगर हम मान ले जो लड़का था ना वो प्लस 72,000 रुपये ज्यादा खर्च किया। ठीक है ना, 72,000 ज्यादा खर्च किया, प्लस अपना भी तो पैसा दिया होगा, ध्यान से समझिएगा। 72,000 ज्यादा खर्च किया, समझ में आ रहा है, प्लस अपना भी तो एवरेज का हिस्सा दिया होगा ना, यानी कि ए प्लस 72,000, हमारा जो है फार्मूला यूज होगा ए प्लस 72,000, यानी कि एवरेज निकाल कर 72,000 में हम जोड़ देंगे, हमारा आंसर आ जाएगा। 72,000 तो ज्यादा दिया ही दिया है, लेकिन एवरेज उसका कितना, मतलब सब मान लीजिए 9 लड़के और एक लड़का, 10 लोग हुए। अब मान लीजिए 1,000 रुपया आया हुआ 10 लोगों का, तो 10,000 हुआ ना, 10,000 हुआ ना, तो 1,000 उसको लड़कियों को अपना हिस्सा देना ही देना था, लड़कियों का भी उसने दे दिया, तो यार लड़कियों को उसमें क्या गलती, उसको हम देखते हैं। तो ये प्लस 72। अब दोस्तों ये जो 72,000 रुपया दिया अलग, ध्यान से देखिएगा, ये जो 72,000 रुपया इसने दिया किस बात का, आप ये समझिएगा। 72,000 रुपया इन 9 लड़कियों का तो है, ये जो है ये लिखा हुआ है, यानी कि अपने हिस्से का पैसा देगा, और जो 72,000 है ये 9 लड़कियों का हिस्सा है, तो 9 को हम बांट देंगे, तो 9 अठे 72,000। ठीक है ना, यानी कि एक एक लड़की को कितना देना था दोस्तों, 8,000 रुपए देना था। दिए कितना उसने दोस्तों, उसने दिया जो है ओनली 30। ठीक है ना, यानी कि जो है, अब देखिएगा बॉयज ने कुल कितना दिया, बॉय ने दिया टोटल, बॉय ने दिया, ध्यान से देखिएगा, ये ए प्लस 72,000 में लिखा है ना, 72,000 अलग दिया है। ठीक है ना, प्लस 8,030 रुपये। अब आप सोचेंगे सर ये 8,030 रुपये कहाँ से आएगा, दिमाग में आना चाहिए दोस्तों, ये 8,000 लड़कियों को अभी जो है 30 रुपया देने के बाद भी 8,000 रुपया देना था, यानी कि एक का हिस्सा था 8,030 रुपये, तो 30 रुपया लड़कियां दी और 8,000 बचा था, तो 8,000 ये बच्चा दे रहा है। ठीक है ना, 8,030 से 72,000 हम जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों, जोड़ देते हैं, 72,000 प्लस 8,030, 0 3 0 8 2 10 7 1 8, 8,000 इतना जो है लड़के ने टोटल दिया। 8,030 कितना दिया दोस्तों, 8,030 दोस्तों, इंक थोड़ा सा यूज करना पड़ेगा। ठीक है, बहुत स्लो दिख रहा होगा। चलिए दोस्तों आते हम अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। ठीक है ना, इसको थोड़ा सा साफ कर दें दोस्तों, आराम आराम से क्वेश्चन को पढ़िए, कोई जल्दबाजी नहीं है। ठीक है ना, आराम आराम से हम क्वेश्चन को पढ़ेंगे और आराम आराम से क्वेश्चन को करने का प्रयास करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन 15 की तरफ आ जाते हैं। क्या रहा है, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थियों में लड़कों का औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है। ठीक है, उस विद्यालय के सभी विद्यार्थियों की कुल औसत आयु 11 वर्ष 9 महीने है, तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या कितनी है। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है ना, और आप देखिएगा दोस्तों, जब टोटल का एवरेज दे रखे कुछ इस तरीके से, जब टोटल का दे रखे ना, तो आपको वहां पर मिश्रण एलिगेशन लगाना होता है। तो मिश्रण एलिगेशन यूज कहाँ होता है, जब आप प्रैक्टिस करेंगे तो ज्यादा से ज्यादा आप चीजों को समझ पाएंगे। ठीक है ना, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, देयर आर 600 स्टूडेंट्स इन ए स्कूल, हो गया।
एवरेज ऑफ बॉयज इज 12 ईयर एंड एवरेज ऑफ गर्ल्स इज 11 ईयर, ये चीज आप समझ गए होंगे। एंड टोटल एवरेज ऑफ स्टूडेंट्स इज 11 ईयर एंड 9 मंथ, फाइंड द नंबर ऑफ गर्ल्स इन स्कूल, ठीक है ना, ये इसका इंग्लिश है। तो ध्यान से देखेंगे हम सभी लोग यहाँ पे, एक विद्यालय में 600 विद्यार्थी हैं, ठीक है ना, एक विद्यालय में कितने विद्यार्थी हैं, 600। यहाँ पे आप सभी लोग समझ गए होंगे कि कहीं ना कहीं हमें मिश्रण एलिगेशन यूज करना है, और जिनको यूज करने आता है अच्छी बात है, जिनको नहीं आता उनके लिए थोड़ा सा प्रॉब्लम है, ठीक है ना। तो ध्यान से चीजों को हम देख लेते हैं। यहाँ पे लिखेंगे बॉय और यहाँ पे लिख देंगे, वैसे ही चल नहीं रहा है, यहाँ पर लिखेंगे गर्ल, ठीक है। कह रहा है लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है, लड़कों की औसत आयु 12 वर्ष है और लड़कियों की औसत आयु 11 वर्ष है, लेकिन जो ओवरऑल दे रखा है वो 11 वर्ष और 9 मंथ दे रखा है। यहाँ पे थोड़ा सा क्वेश्चन क्या हो सकता है दोस्तों, फंस सकता है, तो आप लोग थोड़ा सा अच्छे तरीके से समझिएगा। इसको हम क्या करते हैं, बड़ी वाले में से छोटे वाले को हम क्या कर देते हैं, घटा देते हैं। 12 साल यहाँ है, 11 साल 9 महीना घटाएंगे तो कितना आएगा, 3 मंथ आएगा कि नहीं आएगा, सिंपल सी बात है, 3 ही तो महीना आएगा। 12 साल में से 11 साल 9 मंथ घटाएंगे तो 3 मंथ आएगा। यहाँ पे ये 11 साल 9 महीना है, बड़ा वाला ये हो गया, और ये 11 साल घट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 9 मंथ आ जाएगा, ठीक है ना। मंथ से मंथ हटा देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अब देखिए 9:3 हो गया ना, 3 1 जा 3, 3 3 जा 9, 3:1 हो गया, यानी कि लड़कियों का जो रेशियो है वो 1 है और बॉयज का जो है रेशियो है वो 3 है। कह रहा है कुल कितने टोटल है दोस्तों 600। तो क्वेश्चन में पूछा क्या है, विद्यालय में लड़कियों की संख्या। दोस्तों विद्यालय में लड़कियों टोटल कितना हो रहा है, 3 1 4, कह रहा 4 टोटल नहीं है दोस्तों, टोटल कितने 600 है। कितना गुना दी का दोस्तों, अब बताइए, 150 गुना दी के, कैसे पता चला, 4 से डिवाइड कर दिया, अगर यहाँ 150 गुना है तो यह भी एक का वैल्यू हो जाएगा 150, और यही हमारा दोस्तों हो जाएगा करेक्ट आंसर। ये पूछता बॉयज कितने हैं, तो 150 का 3 में मल्टीप्लाई कर देते तो 450 हो जाता, 450 बॉयज और 150 गर्ल्स, तो मिला जुला के 600 हो जाती है, ठीक है दोस्तों। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग अच्छे तरीके से समझ रहे होंगे, मजा आ रहा होगा। एवरेज में बहुत सारे स्टूडेंट का सर टफ लेवल क्वेश्चन कराइए, यार कितना टफ लेवल क्वेश्चन कराओ, अब इससे टफ क्या होगा बताइए। तो टेलीग्राम से आप सभी लोग जुड़ जाइए, ठीक है ना, वहीं पर जो है पीडीएफ आप सभी को मिलती है, तो टेलीग्राम से जो भी डिस्क्रिप्शन में लिंक है ना, तो ऐड होना ना भूलें। चलिए आते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की तरफ। क्वेश्चन नोट कर दे तब तक, नहीं तो दिक्कत हो जाएगी। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन आप सभी का क्या देख लीजिए, यहाँ पर एक गेंदबाज का औसत 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है ना। बॉलिंग एवरेज ऑफ ए बॉलर इज 12.4 रन पर विकेट। he took 10 विकेट इन नेक्स्ट इनिंग एंड गिव 52 रन, ओके। जिससे उसका जो एवरेज था ना वो 0.5 क्या होगा, डिक्रीज हो गया। वर्तमान में उसके कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। एक गेंदबाज का जो औसत है दोस्तों वो कितना 12.4 रन प्रति विकेट है। अगली पारी में उसने 10 विकेट लिए और 52 रन दिए। दोस्तों जब भी एवरेज निकाला जाता है ना, उतने उसने कितने रन दिए, कितने विकेट लिए, तब जाकर आपका क्या निकलता है, एवरेज निकलता है। 52 रन दिए, 10 विकेट लिए, तो एवरेज कितना हो गया दोस्तों 5.2, ओके। जिससे इसका औसत 0.4 कम हो गया। अब ध्यान से समझिएगा, पहले कितना था 12.4 रन, ये पहले की बात है, ठीक है। मिश्रण एलिगेशन का यूज करेंगे दोस्तों। पहले कितना था 12.4 रन प्रति विकेट था, ठीक है ना। अगली पारी में उसने 52 रन दिया, 10 विकेट लिया, तो 5.2 हो गया, ठीक है ना। अब औसत कितना हो गया 5.2। लेकिन अब कह रहा क्वेश्चन में जिससे इसका औसत 0.4 कम हो गया। दोस्तों पहले 12.4 था ना, 0.4 कम होने का मतलब इसमें ये 12.4 में से दोस्तों 0.4 घटाएंगे तो 12 आ जाएगा। हम यहाँ पे 12 लिख देंगे। इस चीज को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। पहले जो गेंदबाज का औसत था वो 12.4 रन प्रति विकेट है, ठीक है। अगली पारी में 10 विकेट लिए और 52 रन दिए, तो 52/10 मतलब 5.2। और जब ये हो गया ना, जिससे इसका औसत 0.4 कम हो गया, तो कम हो गया तो इसी में से घटा देंगे बस। अब बड़ी वाले में से छोटा वाला घटा दीजिए। 12.4 में से 12 घटाएंगे 0.4 हो गया, और 12 में से 5.2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे दोस्तों कितना हो जाएगा, यहाँ पे 6.8 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 6.8, 8 तो 10, 5 6 11 12 हो गया ना। अगर दशमलव के बाद एक अंक इधर एक अंक डिजिट इधर, तो इसको कैंसिल कर देते हैं, ठीक है। 68/4
कट करेंगे 4 1 जा 4, 4 17 जा 68, ठीक है। अब यहाँ पे ये अंतिम मैच का बात है, ये शुरू वाले मैच में है, कह रहा वर्तमान में उसके कुल विकेटों की संख्या ज्ञात कीजिए। देख ध्यान से देखिएगा, अंतिम मैच में उसने यहाँ पे 1 विकेट लिया है, कह रहा 1 विकेट नहीं लिया उसने 10 विकेट, यानी कि 1 का वैल्यू 10 दिया तो 10 गुना हो जाएगा, ठीक है ना। अगर दोस्तों ये 1 नाव के 10 गुना अधिक हो गया तो ये भी 17 नाव के 10 गुना अधिक 170 हो जाएगा। तो टोटल जो विकेट हो जाएंगे 170 उसने पहले लिया था और ये 10 अब ले लिया, तो कितना हो जाएगा दोस्तों 180 दिया। आपका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा 180 क्या हो जाएगा आप सभी का करेक्ट आंसर होगा। थोड़ा सा माइंड का यूज करेंगे ना तो फिर दिक्कत नहीं आएगी, ठीक है। दोस्तों डिस्क्रिप्शन में लिंक है, आप सभी लोग टेलीग्राम से जुड़ जाइए, ठीक है। ज्यादा ही फायदा आप सभी को वहां पर मिलने वाला है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17 चलिए दोस्तों, यहाँ पे क्वेश्चन 17 और क्वेश्चन 18, बस 2 क्वेश्चन कराऊंगा, लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। ए और बी की वार्षिक औसत आय 80,000 है, ठीक है ना। एवरेज इनकम ऑफ ए एंड बी इज 80,000, बी एंड सी 75,000, सी एंड ए इज 78,000। कह रहा तो ए की वार्षिक आय ज्ञात कीजिए। दोस्तों जब इस तरह का क्वेश्चन है ना, अगर लास्ट में 3 जीरो यहाँ है, 3 जीरो यहाँ, 3 जीरो यहाँ, इसको यहीं से तीनों में कैंसिल कर लीजिए, ठीक है ना। तीनों में क्या कर लीजिए कैंसिल कर लीजिए। अब ये पूछा है ए की वार्षिक आय क्या होगी, ठीक बता रहा हूँ दोस्तों। ए की वार्षिक आय, दोस्तों ए की वार्षिक आय आप निकाल कैसे सकते हैं, ध्यान से देखिएगा। जिसमें ए इक्वल मतलब शामिल है, इंक्लूड है, ठीक है ना, उसको जोड़ लीजिएगा और जिसमें ए नहीं शामिल है वही घटा लीजिएगा, आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है ना। तो क्या करेंगे दोस्तों, हमने आपको तरीका क्या बताया है, ए का पूछा है ना तो बी प्लस सी को घटाइएगा। अगर दोस्तों बी को पूछता तो बी किसमें नहीं है, सी और ए में नहीं, तो सी और ए वाला घटा, तो क्या क्या हमारे पास हो जाएगा ए प्लस बी प्लस, यहाँ ए प्लस बी का मतलब हो गया, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, ए प्लस बी की वार्षिक आय प्लस सी प्लस ए की और माइनस क्या करेंगे दोस्तों बी प्लस सी की वार्षिक आय, यही हम घटा देंगे दोस्तों तो ए का पता चल जाएगा। यानी कि जिसमें नहीं रहेगा वही घटेगा, तो ए प्लस बी का आपने निकाला 80 है, प्लस सी प्लस ए का कितना दोस्तों 78 है, और सी प्लस ए का सी और ए का 78 और बी और सी का 75 हो गया, बस कर लीजिए 8 8 7 8 और 7 158 हो जाएगा माइनस 75, घटा दीजिए 8 में से 5 जगह 3 15 में 7 जगह 8, कितना होगा दोस्तों 83 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कुछ भी नहीं करना, बस थोड़ा सा हाथों का जादू है, ठीक है ना, मैजिक ऑफ हैंड्स, बस माइंड का यूज कर लीजिए आ जाएगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आते हैं, 18 क्वेश्चन, आज का अंतिम क्वेश्चन। दोस्तों बहुत सारे स्टूडेंट कहते हैं सर टफ लेवल कराइए, यार मेरे चैनल पर आके कमेंट करते हो सर, चलिए मान लेता हूँ, किसी भी यूट्यूबर पर देख लो, जितना भी मैंने क्वेश्चन कराया है, ठीक है ना, जाके कहीं भी देख लेना, क्या इससे बहुत टफ कराए हैं, इससे ज्यादा टफ नहीं कराए हैं दोस्तों, जाके चेक कर सकते हो। अभी तो हमारे यार पहला दूसरा पार्ट है, तो कितना टफ करा दूंगा, मुझे सभी बच्चों को लेकर चलना रहता है, जो पढ़ा है नहीं पढ़ा कुछ भी, बेसिक से लेकर चलता हूँ, सारे स्टूडेंट का भला हो। चलिए आया कह रहा है, क्रिकेट के खेल के पहले 10 ओवरों में रन रेट केवल यानी कि 50 ओवर का मैच था, ऐसे समझ लीजिए 50 ओवर का क्या था दोस्तों मैच था, ठीक है ना। अब 10 ओवर में रन रेट कितना था 3.2, यानी कि 10 ओवर में जो रन बने दोस्तों 10 गुणे 3.2, अर्थात 10 ओवर में सिर्फ 32 रन बने हैं, ठीक है ना। यानी कि 10 जो रन रेट रहता है ना, गुणा कर देते पता चल जाता कितना रन बना है, तो 10 ओवर में ओनली 32 रन बने हैं। और दोस्तों यहाँ पर पहुंचना कितना है 242 पहुंचना है, 282 पहुंचना है, तो 282 में से 32 बन चुका, घटा दीजिए 2, 8 में से 3 आएगा 5, अभी भी 250 रन बनाने हैं, तो इन 250 रनों को 40 ओवर में बनाना है, तो 40 से ही डिवाइड कर दीजिए, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों 40 से 250 में डिवाइड करेंगे 40 का 240, यहाँ 10 बचा 10 में 0 करेंगे 0, 40 दूना 80, 20 40 40, यानी कि डिवाइड करेंगे तो 6.25 आ जाएगा, कितना आ जाएगा दोस्तों 6.25 आ जाएगा, और यही हमारा दोस्तों क्या हो जाता है करेक्ट आंसर हो जाता है। यानी कि अब उसको हर ओवर में 6.25 रन बनाने, अर्थात 6 से ज्यादा रन, ठीक है दोस्तों। चलिए आप सभी लोग जो है अच्छे तरीके से स्टडी करिए और आप सिर्फ जो है एग्जाम प्रिपरेशन करिए, ठीक है दोस्तों। वीडियो को पूरा देखिए और कॉपी पेन लेकर बैठा करिए, ठीक है ना, चाहे हिंदी में क्वेश्चन है चाहे इंग्लिश में रहे,
मैं अपने साइड से प्रयास करता हूँ दोनों लैंग्वेज में लाने का, लेकिन दिक्कत हो जाती है, क्या करूँ, ठीक है ना, अकेला ही हूँ ना, और उधर मॉक टेस्ट तैयार हो रहा, पता ही है। चलिए वीडियो को एंड करते, अच्छा लगे लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।